यूनाइटेड के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जो कुछ आरोप उन्होंने लगाए और जो नरसंहार लखीसराय में हुआ, इससे रिलेटेड अनेक विषय वो लेकर के बैठे थे प्रेस में। लेकिन हमको तो एक हंसी आती है और एक संदेश मैं उनको देता हूँ कि दिखावे से भरा खोखला ये घर लगता है, सामने हंसी पीछे खंजर रखते हैं ये लोग, ऐसे लोगों से समाज को भी डर लगता है। तो ये लोग जो आरोप लेकर के बैठे हैं कि ललन बाबू ललन बाबू ललन बाबू स्टार्ट हुआ और ललन बाबू समाप्त हो गया, जबकि ललन बाबू इस घटना का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं पीएमसीएच में उसका समुचित इलाज हो रहा है? क्यों उसका 80% 90% दवा बाहर से खरीदी जा रही है? अगर ललन बाबू इतने प्रभावशाली हैं तो जो जीवित है उसका भी जान बचाने में अक्षम है। अभी तक जनता दल यूनाइटेड का एक भी प्रतिनिधि पीड़ित परिवार से नहीं मिला। जो जीवित है पीएमसीएच में भर्ती है, वहां जाके एक सदस्य जनता दल यूनाइटेड का नहीं मिला है। ये सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के लोग फोटो खेल रहे हैं। अरे क्या फोटो दिखा रहे हैं भाई साहब? फोटो तो मैं भी दिखा रहा हूं, ये सारे विषय आएंगे। सबसे पहले सुबह एक उन्होंने फोटो रिलीज किया जिसमें बताया गया है कि ये ओबीसी मोर्चा के नगर के अध्यक्ष हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में उमेश साहू जी किसी पद पर नहीं है, सक्रिय सदस्य तक नहीं है। वो बेकार की मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं सबको। जबकि मैं रिसेंटली फोटो में रिलीज कर रहा हूं, ये देखिए कि उमेश साहू जी कहां हैं। एक फोटोग्राफ्स नहीं है, कुल 11 फोटोग्राफ्स हैं। आप लोग स्वयं इसको देखिए। ये रणविजय साहू हैं, आरजेडी के नेता हैं, महासचिव हैं, प्रधान महासचिव हैं। उनके साथ इनका फोटो है, बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। ये सारे 11 फोटोग्राफ्स हैं। उनकी सदस्यता राजद की है, मेरे यहाँ नहीं है। एक समय में वो भाजपा में अपनी सक्रियता दिखाए थे। उस समय उनकी जो गतिविधि थी वो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती थी, पार्टी विरोधी की श्रेणी में आती थी। 2020 में ही हम लोगों ने उनको पार्टी से बाहर कर दिया। कोई सक्रियता हमारे यहाँ नहीं है। यह नरगल फोटो कहीं से उठा के ले आए, प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन की बात कर रहे हैं। वो बातें बीत गई है। अभी वर्तमान समय में कौन राजनीतिक संरक्षण उसको दे रहा है, यह विषय बनता है। यदि जनता दल यूनाइटेड का जमीर जिंदा है तो उस पीड़ित परिवार के मुआवजे पर एक शब्द प्रेस में नहीं कहा गया। यह दुर्भाग्य है लखीसराय के लिए। पीड़ित परिवार का कैसे घर परिवार चलेगा, उसको न्याय कैसे मिलेगा, इस पर एक शब्द प्रेस में नहीं किया गया। मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को कि अगर हिम्मत है तो अभी आप घोषणा कीजिए उस पीड़ित परिवार के मुआवजा के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए। मैं आपके निर्णय का सबसे पहले स्वागत करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। क्या मानवता को शर्मसार कर रहे हैं? सिर्फ ललन बाबू चालीसा पढ़ रहे हैं। ललन बाबू आएंगे, आप लोग चरण चूमिएगा, उनका पैर छूने का एक प्रतिस्पर्धा चलेगा, उससे ज्यादा आपका कोई रोल नहीं रह गया है। रहा बात, एक आरोप उन्होंने लगाया कि विजय सिन्हा जी का पैसा बालू में लगा हुआ है। मैं पूरे दावे से कहता हूं कि यदि विजय सिन्हा जी का एक पैसा बालू के किसी व्यवसाय में उनके परिवार के किसी सदस्य का यदि लगा रहेगा, वो प्रूफ कर दें, मैं अगले मिनट जिला अध्यक्ष के पद से मुक्त हो जाऊंगा और सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। है हिम्मत जनता दल यूनाइटेड के लोगों को तो वो करके दिखाएं। सिर्फ बोलने से होगा? मैं इसके लिए लीगल नोटिस भेजूंगा, वो प्रूफ करें कि नेता प्रतिपक्ष का पैसा बालू में लगा हुआ है। जबकि प्रेस में बैठे हुए वही सुजीत कुमार जी हैं जो बालू के सबसे बड़े कारोबारी हैं। 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। शाम में मैं दावा करता हूं आप सदर हॉस्पिटल अपना ब्लड का जांच कराएं। मैं भाजपा जिला अध्यक्ष के हैसियत से घोषणा करता हूं, मैं भी अपना ब्लड सैंपल देता हूं। अगर ब्लड सैंपल में शराब सेवन का बातें प्रूफ नहीं हो गया तो फिर जो कहे सो बैठे हुए अशोक सिंह हैं, ये सब लोग शराबबंदी का कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं और आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं। ये चरित्र इन लोगों का समाज में बेनकाब हो गया है। ये जो घटना घटी, कभी ये लोग न्याय दिलाने का काम नहीं किए हैं। एक फोटोग्राफ्स मैं अभी तुरंत दे रहा हूं आपको। नगर परिषद के अध्यक्ष की बात है। नगर परिषद के अध्यक्ष ने अपराधी को भगाने का काम किया, अभी तक उसका नाम एफआईआर में आया नहीं है। ये जिला प्रशासन क्या कर रही है? बैठ के सिर्फ फोटो जदयू भी खेल रही है, फोटो पुलिस भी खेल रही है। ये कल आए डीआईजी साहब, आप बड़े पद को होल्ड कर रहे हैं,
क्या बयान दिया? अंतरंग संबंध 4 बार उपयोग किए हैं वो। महिला आयोग में मैं इसका कंप्लेन कर चुका हूं। डीआईजी के पद पर बैठा व्यक्ति का यह बयान है। यह मृतक के आत्मा पर चोट किया गया है। ये देखिए कौन है, पहचानिए थोड़ा इनको। ये नगर परिषद अध्यक्ष के बेटे हैं और यही हत्यारा है, मर्डरर है। आशीष चौधरी उसके साथ, ये रोहित का फोटो है, आप लोग देख लीजिए, उनके बेटे हैं। कैसे गलबहिया मर्डरर के साथ हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? आप आइए सामने लेकर के प्रूफ। ये क्या मजाक बन रहा है लखीसराय के साथ में? एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पटकथा को बदलने की कोशिश की जा रही है। जमीन से रिलेटेड मामला है, उमेश साहू गिरफ्तार हुआ, क्या जमीन में का कारोबारी वो नहीं है? हमारा जो विधायक का सवाल उठाया गया है वो तो अब सत्य प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने सही मुद्दा को उठाया है। प्रशासन में अगर हिम्मत है तो उसके जमीन को खंगाले। और ये जो कह रहे हैं जिला परिषद नगर परिषद के अध्यक्ष के बारे में, नगर परिषद के अध्यक्ष पिछले 6 महीना के दौरान इस कार्यकाल में 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति उन्होंने खरीदी है। ये सारा हम दस्तावेज एक समय में रिलीज करेंगे किस्तों में। आप देखिएगा भ्रष्टाचार का अनेकों आरोप लगा है, उसकी जांच दबा के जिलाधिकारी बैठे हुए हैं। क्यों उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जा रही है? किस सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त है? जिला प्रशासन इसका जवाब दे। पूर्व के जो नगर परिषद की अध्यक्षा रही, जो जिला परिषद अभी जो जदयू के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यह सत्ता का संरक्षण प्राप्त भ्रष्टाचार है। लखीसराय में यह पैरेलल सत्ता भ्रष्टाचार, बालू माफिया, जमीन माफिया और शराब माफिया का चल रहा है, जो सत्ता से संरक्षित है। मैं दावे से कहता हूं कि ये लोग कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है। ये देखिए 2020 का ही है। प्रदेश अध्यक्ष को मेरा चिट्ठी भेजा हुआ है महामंत्री घनश्याम मंडल जी के द्वारा, जिसमें 4 व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित करने का अनुशंसा यहां से करके भेज दिया गया है। इसकी सूचना हम वैसे लोगों को भाजपा में एक गो को भी शामिल करके नहीं रखे हैं जिसकी गतिविधि संदिग्ध हो, जो व्यक्ति अपराधी छवि का हो और भाजपा का अनुशासन उसके अनुकूल नहीं रहता हो। वो मैं 2020 में ही उसको बाहर कर चुका हूं। 74वें जन्मदिन का आज फोटो जारी कर रहे हैं। इस फोटो पर क्या करेंगे? जदयू के जिलाध्यक्ष जी मर्डरर के साथ नगर परिषद अध्यक्ष का बेटा गलबहिया कर रहा। क्या मजाक बना रहे हैं? लखीसराय के अंदर एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा प्रशासन नंगा हो गया है। पुलिस पीड़ित का बयान नहीं ले रहा है, पीड़ित के कहने पर जांच नहीं कर रही है, जबकि सीधे फेसबुक से सारे फोटो निकाले गए हैं। वो व्यक्ति उतना लिख नहीं सकता है, उसका हैंडराइटिंग कौन प्रूफ किया? जो पुलिस प्रशासन पूरे राइटिंग पर भरोसा कर ली है, वो सारा स्क्रिप्ट प्री प्लान ही हुआ है। प्री प्लान में कोई व्यक्ति लिखा, उसको रख दिया, दूसरे के घर से बरामद हो गया और पुलिस उसी को आधार मान करके अपना पीठ थपथपा रही है। 6 लोगों को गोली मारी गई है, 3 लोगों की तो मृत्यु हो गई, चौथे का भी नंबर लगा। भगवान से प्रार्थना करते हैं उसका भी जान बचे। इतनी गंभीर अपराध पर यह पुलिस इस तरह से पिंड छुड़ा रही है और सत्ता से इनको बर्दाश्त प्राप्त है कि कहीं हमारे आका हमको डांट न दें, उनके खिलाफ हम चले नहीं जाएं। और देखिए सबसे तो यह दुर्भाग्य हुआ कि घटना जब घटित हुई, यहां से लोगों को रेफर किया गया, एम्बुलेंस में डीजल नहीं था, एक कांस्टेबल नहीं दिया गया। रास्ते में अगर कोई अनहोनी होती तो उसको कौन बचाता? पीएमसीएच चला गया, कोई आकस्मिक कोष से 1 पैसा का मदद नहीं किया गया। मैं चुनौती देता हूं जदयू के लोगों को, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। आप पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़ा होइए, आप राजनीति बंद कीजिए। मैं उसका विरोध कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और उस परिवार को न्याय मिले। जो सत्ता संरक्षित अपराधी बैठा हुआ है, जो अपराध को कराने में मदद किया, वो व्यक्ति आज सत्ता में बैठ के चाशनी चाट रहा है, आप उसको बचाने में लगे हुए हैं। आप पीड़िता के साथ खड़ा होइए, मानवीय संवेदना दिखाइए, राजनीति करने से कुछ नहीं चलेगा। बाकी अगर आप कोई सवाल हो तो आप दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लगता है कि जदयू अलग फोटो खेल रहे हैं, आप अलग फोटो, भाजपा अलग फोटो खेल रहे हैं, वही पुलिस प्रशासन भी अलग फोटो खेल रही है। यदि वो फोटो खेल रहे हैं तो मैं फोटो से जवाब दे रहा हूं उनको। मैं तो पीड़िता के पक्ष में हूं, उनके खेल में मैं नहीं हूं। कहीं कोई किसी पार्टी या फिर प्रशासन द्वारा बेहतर मेरे 2 प्रतिनिधि मंडल पीएमसीएच में भी जाके पीड़िता से मिले हैं और उनको मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी पीएमसीएच में करी है। मैं यहां उसके साथ स्वयं खड़ी हूं। उसके बाद अंतिम तक जब दाह संस्कार के लिए लाश यहां से गया है
तब तक माननीय विपक्ष के नेता विजय बाबू रहे, मैं रहूं, पूरी भाजपा की टीम जब से घटना घटी है लाश जलाने तक पीड़िता के पक्ष में खड़ी है, उसके न्याय की लड़ाई लड़ रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्ति उनके पीछे खड़ा होता तो वो घर छोड़ के ताला लगा के दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होते, उनके घर में ताला लगा हुआ। ये तो प्रशासन की नाकामी है, घर में ताला लगा होना। वे तो प्रशासन का नाकामी है कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। इतना घटना के बाद क्यों ताला लगाने की नौबत आ गई? क्या ये जम्मू कश्मीर में ब्राह्मण परिवार जी रहा है? ये बिहार है। धन्यवाद। बिहार में ये ब्राह्मणों के साथ इस तरह चैनल का घटना को है। सब्सक्राइब करना ना भूलें कहाँ सुरक्षित रहेगा एवं जब अपने वीडियो घर को में लाइक ताला लगाने और को शेयर इंसान मजबूर अवश्य हो गया है।